अंतर सुना जहां ममिता का एक और सहयोगी ये बता रहा है कि उस संस्था में हमारी बेटियों का यौन शोषण होता था। भगवान जगन्नाथ की भूमि क्या इस प्रकार के अपराधों के लिए जानी जाएगी? और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहेंगे और कानून के रखवाले गृह मंत्री उनके संरक्षण के अंदर अपराध होंगे। सरकार को नींद कैसे आती है? और यह पहला वाकया नहीं, आप सब बता रहे थे ना, यह पहला दर्दनाक अपराध है ना आखिरी। नयागढ़ जिले में हमारी अबोध बच्ची परी की जिस प्रकार से हत्या हुई थी, उस परी का जीवन जैसे लूट लिया गया था, वो आज भी सबको याद है। तब भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तब भी कृषि मंत्री के ऊपर इल्जाम लगा, तब भी न्याय नहीं मिला, तब भी क्लीन चिट सर्टिफिकेट दे दिया गया और तब भी उस गरीब मां बाप को बिलखते हुए अदालत में जाना पड़ा। एक और सनसनीखेज डबल मर्डर, प्रदेश के कानून मंत्री और पंचायती राज मंत्री, उन पर आरोप लगा, एफआईआर में नाम आया, एफआईआर से नाम निकाल दिया गया, पुलिस ने क्लीन चिट सर्टिफिकेट दे दिया, लोगों को फिर अदालत जाना पड़ा। क्या हम बेबीना हत्याकांड भूल गए हैं? इस मुकदमे के बाद तो एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था। क्या टीकरी का इतिश्री हत्याकांड भूल गए हैं, जहां बीजेडी के एक बहुत बड़े सांसद का नाम उछला था? क्या ओडिशा के कोरापुट का गैंगरेप भूल गए हैं? मैं इस देश का एक नौजवान आज आपके दर्शकों और पाठकों को यह कहता हूं कि हर बार जब हत्या, बलात्कार, गुंडई होती है तो बीजेडी के नेताओं का ही नाम कैसे आगे आता है? क्या किसी ने यह सोचा है? और उड़ीसा और देश की जनता जानना चाहती है। हमारे 5 सवाल हैं केवल। पहला सवाल, हमारी बेटी ममिता मेहर की रहस्यमय हत्या, संस्था में महिलाओं के शोषण और सरकार के संरक्षण का क्या राज है नवीन पटनायक जी, और आप इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल, क्या ये सारे तथ्य नहीं दर्शाते कि कहीं ना कहीं रक्षक ही भक्षक हैं और इस पूरे मामले में ओडिशा के गृह राज्य मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा पर शक की सुई उठ रही है, तो उन पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें बर्खास्त कर आज तक जांच क्यों शुरू नहीं की गई? तीसरा, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जब गृह राज्य मंत्री चहेते हैं मुख्यमंत्री के और मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, तो क्या कोई निष्पक्ष जांच संभव भी है? और चौथा, क्या पिछले सालों में बार बार सरकार से जुड़े मंत्रियों, सांसदों, नेताओं पर अपराध और हत्या के मामले नहीं उठ रहे? क्या हाल में ही हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार नवीन दास जी की बेटे की इसी शहर में दिन दहाड़े हत्या नहीं हुई? क्या हत्या के अनेकों मामले सामने नहीं आए? और इसलिए हमारी सीधी सीधी 3 मांग है। पहला, कांग्रेस पार्टी मांग करती है ओडिशा की बेटियों और जनता की ओर से कि गृह राज्य मंत्री श्री दिव्य शंकर मिश्रा पर इंडियन पीनल कोड 302 रेड विद 120 बी में मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग यह है, जैसा नरसिंह मिश्रा जी ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, पटनायक साहब ने पहले कहा है कि ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तत्वाधान में एक एसआईटी का गठन हो जो 90 दिन में जांच पूरी करे। तीसरी मांग है, ममिता के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा सरकार दे और उनके भाई बंटी मेहर को एक सरकारी रोजगार दे ताकि उस परिवार के आंसू पहुंचे जा सके।
नवीन पटनायक साहब, आप चाहे लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं, पर मुख्यमंत्री की जवाबदेही जनता की है और आपको सामने आकर जवाब देना पड़ेगा। Any questions you want to ask? You are welcome. Before that, I will request my colleague, Shri A. Chela Kumar ji. Okay. Patnaik Saab, if he wants to add something, or Narsingh Mishra ji, if he wants to add something. Okay. मैंने शुणुले राष्ट्रीय कांग्रेस मुखपात्र रणदीप सुरजेवाला सांबादिक सम्मेलन जरिया बर्षि बीजेडी उपरे जहाँकि ममिता परिवार को भेटा पर स्थिति अनुध्यान करने जो जो सब आलोचना करते किपरि भाव न्याय मिल से नहीं सरकार को बर्षि राष्ट्रीय कांग्रेस मुखपात्र रणदीप सुरजेवाला।